नमस्कार दोस्तों, हेल्थ जॉब स्टडी में एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग एम्स की तरफ से जो हेल्थ सैनिटरी इंस्पेक्टर की वैकेंसी निकल के आई है और साथ ही साथ कई लगभग सभी के सभी पैरामेडिकल पोस्ट हैं, सभी के सभी नर्सिंग पोस्ट हैं और नॉन मेडिकल वाले पोस्ट भी जैसे एमटीएस वगैरह, ऑफिस अटेंडेंट, नर्सिंग अटेंडेंट, हॉस्पिटल अटेंडेंट, ऐसे कई सारे पोस्ट जो है इस पर निकल के आई हैं। इसी बारे में जो है इस वीडियो में हम लोग पूर्ण डिटेल्स में जानेंगे। और ये जो है दोस्तों कॉमन रिक्वायरमेंट एग्जामिनेशन यानी कि CRE 2025 के नाम से आपको एम्स के वेबसाइट पर मिल जाएगी। तो चलिए दोस्तों, विदाउट एनी फर्दर डिले हम लोग सीधे जाते हैं इस PDF पे, जिसको मैंने हाईलाइट भी करके रखा है। पहले हम लोग देखेंगे कि हेल्थ सैनिटरी इंस्पेक्टर वालों के लिए कितनी पोस्ट निकल के आई हैं, कहाँ कहाँ से निकल के आई हैं। फिर हम लोग जानेंगे कि उस पर अप्लाई कैसे करेंगे, फिर उसका सिलेबस क्या रहेगा। वो सारा का सारा डिटेल्स जो है आप इस वीडियो पर मिलने वाली है। तो वीडियो पर आप लोग अंत तक बने रहिएगा। तो जैसे कि ये PDF मैंने ऑलरेडी डाउनलोड करके हाईलाइट कर रखा है। आप लोग जो है इस पर ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। 7/1/2025 से स्टार्टिंग हो चुकी है। लास्ट डेट जो है 31/1/2025 तक होने वाली है। तो मैं आप लोगों को लेके चलता हूँ सैनिटरी इंस्पेक्टर वाले कोर्स पे, और इसके बाद जो है मैं फिर इसका सिलेबस वगैरह सारा कुछ डिटेल्स आप लोगों को बताऊंगा। काफ़ी लंबा चौड़ा है PDF दोस्तों, अगर आप लोग खुद से भी चाहें ना तो पढ़ सकते हैं। PDF का लिंक जो है मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। तो दोस्तों 55 नंबर पे जैसे आप लोग देख पा रहे होंगे, केयर टेकर, सैनिटरी इंस्पेक्टर, सैनिटरी इंस्पेक्टर ग्रेड 1, सैनिटरी इंस्पेक्टर ग्रेड 2 और सैनिटेशन इंस्पेक्टर ग्रेड 2 के लिए जो है ये वैकेंसियां निकाली गई हैं। पहले हम लोग देख लेते हैं कि कौन कौन से हॉस्पिटल से निकाली गई है और क्या क्वालिफिकेशन मांगी गई है। इसके बाद हम लोग डिटेल्स में देखेंगे कि कितनी कितनी पोस्ट कहाँ कहाँ पे अवेलेबल। तो पहला पोस्ट केयर टेकर के रूप में जो है आप लोगों को अटल बिहारी वाजपेयी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एंड डॉक्टर राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल न्यू दिल्ली में देखने को मिलने वाली है, जिस पर एज जो है आप लोगों की 18 to 25 रखी गई है। बाकी एज रिलैक्सेशन का जो मामला है ना, वो आप लोगों को गवर्नमेंट का जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है, यानी कि OBC को 3 इयर्स एंड ST SC को जो है 5 इयर्स और PWD या सर्विसमैन जो होते हैं उनको 10 इयर्स का एज रिलैक्सेशन इस पर ऑलरेडी सब में है। तो यहाँ एज से देख के घबराना नहीं है कि 25 तक ही है। इससे आप लोग OBC है तो 3 ऐड कर लीजिए, ST SC है तो 5 इयर्स ऐड आप लोग कर सकते हैं। तो इस पर जो क्वालिफिकेशन मांगी गई है ना, वह 12 पास आउट और इक्विवेलेंट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड यूनिवर्सिटी, साथ ही साथ डिप्लोमा इन सैनिटरी इंस्पेक्टर या फिर हेल्थ इंस्पेक्टर या सैनिटरी हेल्थ इंस्पेक्टर या फिर हेल्थ सैनिटरी इंस्पेक्टर, यानी कि ये कोर्स जो है ना अलग अलग नामों से होता है। तो सभी को जो है यहाँ पर मेंशन कर दिया गया है कि सभी के सभी जो है इस पर एलिजिबल है। चाहे वो पैरामेडिकल वाले किए हों वे भी एलिजिबल होंगे, ITI जिन्होंने किए कर रखा है वे भी एलिजिबल होंगे और जो ऑल इंडिया लोकल सेल्फ गवर्नमेंट से किए हैं वे भी जो है इस पर एलिजिबल होंगे। ठीक है। तो जो केयर टेकर का है उसमें केवल आप लोगों को जो है 12 पास और साथ ही साथ अगर हेल्थ सैनिटरी इंस्पेक्टर कोर्स आप लोगों ने कर रखा है, डिप्लोमा कर रखा है, तो आप लोग जो है इस पर अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो। सेकंड जो है दोस्तों वो सैनिटरी इंस्पेक्टर का है, जो रूरल हेल्थ ट्रेनिंग सेंटर नजफगढ़ से निकल के आई है। इस पे एज जो है 18 to 27 रखी गई है। एज रिलैक्सेशन मैंने बताया सब पे मिलने वाली है और इसमें बैचलर डिग्री मांगा गया है किसी भी यूनिवर्सिटी से, और साथ ही साथ जो सैनिटरी इंस्पेक्टर अगर कोर्स आप लोगों ने किया है वो भी जो है आप लोगों के पास होना चाहिए। और इसमें डिजायरेबल में 1 ईयर्स का जो है एक्सपीरियंस एज ए सैनिटरी इंस्पेक्टर जो रूरल एरिया में अगर किए हो तो उनको प्रेफरेंस दिया जाएगा, यहाँ पे ये मेंशन किया गया है। नेक्स्ट थर्ड जो है वो सैनिटरी इंस्पेक्टर का ही है, जो वर्धमान महावीर मेडिकल कॉलेज के लिए है। इसमें भी 18 to 25 ईयर्स रखी गई है एज क्राइटेरिया, 12 पास आउट मांगा गया है और साथ ही साथ प्लस इसमें सैनिटरी इंस्पेक्टर का डिप्लोमा जो है आप लोगों को मांगा गया है। ठीक है। तो आप लोग ये ध्यान दीजिएगा कि कहाँ पे डिप्लोमा मेंशन है, कहाँ पे जो है सारा कुछ मेंशन है, वो भी आप लोगों को ध्यान देने योग्य बातें होंगी। नेक्स्ट है कॉलेज एंड सफदरगंज हॉस्पिटल। इसमें भी एज क्राइटेरिया जो है 40 इयर्स to 45 तक मांगा गया है, काफ़ी ज़्यादा इसमें रखी गई है। और इसमें इंस्पेक्टर ऑफ सैनिटरी हेल्थ इंस्पेक्टर या फिर हेल्थ सैनिटरी इंस्पेक्टर, ये सारे कोर्स अगर आप लोगों ने कर रखी है तो इस पर एलिजिबल होंगे। इसमें भी जो है ITI वाले या फिर ऑल इंडिया लोकल सेल्फ गवर्नमेंट वाले या डिप्लोमा वाले सभी जो है इस पर अप्लाई
कर सकते हैं। 4th नंबर पे जो है सैनिटरी इंस्पेक्टर ग्रेड 1 के लिए या फिर सैनिटरी इंस्पेक्टर ग्रेड 2 के लिए जो है, जो सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स इंस्टीट्यूट मेडिकल साइंस से निकाली गई है। एज क्राइटेरिया 18 to 25 है। इसमें जो है 10+2 आप लोगों को मांगा गया है बेसिक एजुकेशन क्वालिफिकेशन, और साथ ही साथ हेल्थ सैनिटरी इंस्पेक्टर 1 ईयर के ड्यूरेशन का कोर्स होता है वो कर रखे हैं आपने। और अगर आप लोगों का कम से कम 2 साल का किसी भी 500 बेडेड हॉस्पिटल पे एक्सपीरियंस है ना, तो आप लोग इस पर अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो। नेक्स्ट सैनिटरी इंस्पेक्टर ग्रेड 2 के लिए जो है एम्स भोपाल से निकाली गई है। एज क्राइटेरिया 18 to 35 और इसमें भी 10+2 मांगा गया है। साथ ही साथ हेल्थ सैनिटरी इंस्पेक्टर का कोर्स 1 ईयर्स ड्यूरेशन के साथ है, तो आप लोग अप्लाई कर सकते हो। लेकिन इस पे एक्सपीरियंस कम से कम 4 ईयर्स का आप लोगों का कोई भी 200 बेडेड हॉस्पिटल है तभी जो है आप लोग इस पर अप्लाई कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर एक्सपीरियंस 4 ईयर्स का मेंशन कर दिया गया है। सैनिटरी इंस्पेक्टर ग्रेड 2 के लिए एम्स जोधपुर से 18 to 35 एज क्राइटेरिया है। ये जो है ना, आप लोग टोटल पोस्ट मत देखिएगा, ये लेवल है, ठीक है, ये लेवल दिया हुआ है। इस पे जो है 10+2 मांगा गया है हेल्थ सैनिटरी इंस्पेक्टर कोर्स के साथ 1 ईयर्स के ड्यूरेशन वाले, और नॉट लेस देन 4 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस 200 बेडेड हॉस्पिटल, यानी कि कोई भी 200 बेडेड हॉस्पिटल से आप लोगों का कम से कम 4 साल का एक्सपीरियंस होगा, तभी जो है आप लोग ये एम्स जोधपुर पर अप्लाई कर सकते हो। 7 नंबर पर है सैनिटरी इंस्पेक्टर ग्रेड 2 के लिए एम्स पटना में 18 to 35 ईयर्स रखी गई है, लेवल 5 के अंतर्गत ही होगी, और 10+2 मांगा गया है। हेल्थ सैनिटरी इंस्पेक्टर का कोर्स 1 ईयर्स वाला भी है, तो आप लोग अप्लाई कर सकते हो। लेकिन साथ ही साथ आप लोगों का 4 ईयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए किसी भी 200 बेडेड हॉस्पिटल से। अब यहाँ पे मेंशन ये नहीं किया गया है कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल या फिर प्राइवेट हॉस्पिटल। अगर प्राइवेट हॉस्पिटल भी 200 बेडेड का है तो वहाँ से भी अगर आप लोगों ने कर रखा है एक्सपीरियंस, तो आप लोग इस पर एलिजिबल हो अप्लाई करने के लिए। नेक्स्ट है सैनिटेशन इंस्पेक्टर ग्रेड 2 के लिए एम्स रायपुर से, जो 18 to 35 ईयर्स रखा गया है। एज क्राइटेरिया लेवल 5 के तहत ही है, और इस पे 10+2 पास मांगी गई है। हेल्थ सैनिटरी इंस्पेक्टर का कोर्स 1 ईयर्स वाला, और साथ ही साथ 4 ईयर्स का एक्सपीरियंस इस पर मांगा गया है। तो यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि डिप्लोमा वाले किसी में जो है एक्सपीरियंस है ITI वालों के साथ, और किसी में जो है सभी के सभी अप्लाई कर सकते हैं विदाउट एक्सपीरियंस में भी। तो एक बार फिर से मैं आप लोगों को मेंशन कर दे रहा हूँ कि ITI वाले जो है किस पर अप्लाई कर सकते हैं, विदाउट एक्सपीरियंस वाले किस पर अप्लाई कर सकते हैं, और एक्सपीरियंस वाले किस पर अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट जो हम लोगों ने देखा था ना, केयर टेकर, इस पे जो है विदाउट एक्सपीरियंस वाले भी जिन्होंने 12 पास किया है, और चाहे किसी भी इंस्टीट्यूट से, किसी भी बोर्ड से, यानी कि ऑल इंडिया लोकल सेल्फ गवर्नमेंट हो या फिर ITI हो या फिर पैरामेडिकल हो, वे सभी के सभी अप्लाई करने के लिए एलिजिबल है केयर टेकर वाले पोस्ट। नेक्स्ट, अगर आप लोगों के पास बैचलर डिग्री है और साथ ही साथ हेल्थ सैनिटरी इंस्पेक्टर का कोर्स भी कर रखा है, तो आप लोग जो है एलिजिबल होंगे सैनिटरी इंस्पेक्टर वाले पोस्ट रूरल हेल्थ ट्रेनिंग सेंटर नजफगढ़ वाले पोस्ट पे। डिजायरेबल में इसमें 1 ईयर्स का एक्सपीरियंस मांगा गया है। अगला पोस्ट जो था जिस पर वर्धमान महावीर मेडिकल कॉलेज का है, इस पर भी जो है 12 पास और जिन्होंने सैनिटरी इंस्पेक्टर का डिप्लोमा कर रखा है, मीन्स ऑफ पैरामेडिकल वाले 2 ईयर्स वाले, वे कैंडिडेट जो है इस पर अप्लाई कर सकते हैं। मेडिकल कॉलेज सफदरगंज हॉस्पिटल जिन्होंने इन सैनिटरी इंस्पेक्टर का कोर्स या हेल्थ इंस्पेक्टर का कोर्स कर रखा है, तो वे सभी के सभी कैंडिडेट जो 12 पास आउट हैं, वे जो है इस पर अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। ये जो है ना दोस्तों एक ही है, ठीक है, सैनिटरी इंस्पेक्टर वर्धमान मेडिकल कॉलेज और कॉलेज एंड सफदरगंज हॉस्पिटल, ये दोनों जो है एक ही है। इस पर जो है सिंपली आप लोग 12 पास आउट हो और सैनिटरी इंस्पेक्टर का कोर्स कहीं से भी किया हो, तो आप लोग जो है इस पर भी एलिजिबल हो। नेक्स्ट देखते हैं सैनिटरी इंस्पेक्टर ग्रेड 1 एंड सैनिटरी इंस्पेक्टर ग्रेड 2 के लिए। तो इस पर जो है 1 ईयर्स का सैनिटरी इंस्पेक्टर वाला कोर्स मांगा गया है, और साथ ही साथ 2 ईयर्स का एक्सपीरियंस मांगा गया है। एम्स भोपाल वाला में जो है, इसमें भी हेल्थ सैनिटरी इंस्पेक्टर 1 ईयर्स वाला भी चलेगा, लेकिन 200 बेडेड हॉस्पिटल में 4 ईयर्स का एक्सपीरियंस मांगा गया है। जोधपुर वाले में भी सेम है, यानी कि जितने भी एम्स है ना, एम्स में सभी में जो है आप लोगों का 4 ईयर्स का एक्सपीरियंस मांगा गया है। और एम्स के अलावा जो है, जैसे सेंट्रल आर्म फोर्स, इसमें 2 ईयर्स का एक्सपीरियंस मांगा गया है। और जो कॉलेज सफदरगंज हॉस्पिटल और वर्धमान महावीर मेडिकल कॉलेज,
इसमें, और सैनिटरी इंस्पेक्टर लेकिन इसमें बैचलर डिग्री होना चाहिए, और केयर टेकर वाले पोस्ट में जो है कोई एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है, आप लोग इसमें अप्लाई कर सकते हो। तो ये था दोस्तों कि सैनिटरी इंस्पेक्टर का पोस्ट जो है कहाँ कहाँ से निकल के आया है और कैसे कैसे कैंडिडेट जो है किस पर अप्लाई करेंगे इसकी जानकारी। अब हम लोग देख लेते हैं कि टोटल पोस्ट कितनी है। तो टोटल पोस्ट देखने से पहले दोस्तों आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट होगी कि यदि आप लोग मेरे चैनल हेल्थ जॉब स्टडी पर नए हो तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर मैं हेल्थ सैनिटरी इंस्पेक्टर के साथ साथ नर्सिंग, पैरामेडिकल के सारे जॉब रिलेटेड वीडियोस आप लोगों को ऑन द टाइम प्रोवाइड करता हूं, और साथ ही साथ कुछ तैयारियों के लिए भी जो है अगर ज़रूरत होती है तो वो सिलेबस के अनुसार वीडियो भी मैं डाला करता हूं। तो आप लोग जरूर से जरूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, वहाँ पर जा करके ज्वाइन हो जाइएगा, क्योंकि पीडीएफ वगैरह आपको वहाँ से मिल जाएगी। तो दोस्तों पहले जो है ना कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आप लोगों को बता देता हूँ टोटल पोस्ट जानने के पहले। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं कि एज रिलैक्सेशन मैंने बोला था कि मिलने वाला है सबको। ST SC को 5 ईयर्स, OBC को 3 ईयर्स और PW जो है उनको 10 ईयर्स का एज रिलैक्सेशन दिया जाने वाला है। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है ना कि एग्ज़ाम डेट कब होगा, तो अप्लाइंग डेट तो मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बताया कि इसकी जो अप्लाइंग डेट है वो आपकी 7 जनवरी से जो है स्टार्ट हो चुकी है। लास्ट जो है 31 जनवरी को 5 बजे शाम तक जो है आप लोग इस पर ऑनलाइन के माध्यम से जो है अप्लाई कर सकते हो। जो डेट ऑफ एग्जामिनेशन होगी ना वो 26 फरवरी से 28 फरवरी के बीच में होगी। और नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि एग्ज़ाम सेंटर कहाँ पे होगा, तो एग्ज़ाम सेंटर जो है दोस्तों आप लोगों को हर एक स्टेट में जो है देखने को मिल सकती है। अगर 500 से कम हो कहीं पे भी स्टूडेंट, तो उस जगह वाले स्टूडेंट को जो है जहाँ पे 500 नहीं होगा वहाँ पे मर्ज कर दिया जाएगा। और अगर हर एक स्टेट में जो है 500 स्टूडेंट हो जाते हैं ना तो स्टेट वाइज एग्ज़ाम सेंटर बनाया जा सकता है। एडमिट कार्ड जो है दोस्तों आप लोगों को एग्ज़ाम डेट से 3 डेज बिफोर मिल जाएगा, यानी कि 26 को एग्ज़ाम है तो आप लोगों को 23 तक में जो है एडमिट कार्ड देखने को मिल जाएगा। आप लोग ऑनलाइन जो है डाउनलोड कर सकते हैं। एग्ज़ाम जो है आप लोगों का कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, यानी कि CBT मोड पे 1.5 घंटे का एग्ज़ाम होगा, यानी कि 90 मिनट्स का। 100 क्वेश्चंस होंगे जिसमें हर एक क्वेश्चन के 4 मार्क्स होंगे, और कोई नेगेटिव मार्किंग तो यहाँ पे बताई नहीं गई है, जिसमें से सिर्फ बताया गया है कि 25 MCQ जो है आप लोगों को आज जनरल नॉलेज एंड एप्टीट्यूड एंड नॉलेज ऑफ कंप्यूटर से रिलेटेड होगा। बाकी 75 MCQ जो होंगे वो आपको ट्रेड रिलेटेड यानी कि पोस्ट रिलेटेड होंगे। क्वालिफाइंग क्राइटेरिया भी रखा गया है कि अगर 400 मार्क्स का एग्ज़ाम होता है तो उसमें से जो है अनरिजर्व कैटेगरी को 40%, और जो EWS है उनको भी 40%, OBC के लिए 35% और SC ST के लिए जो है 30% मार्क्स लाना कंपलसरी रखा गया है। अब यहाँ पे जो है ट्रेड रिलेटेड सब्जेक्ट का जो है सिलेबस दिया गया है कि आप लोगों को कि जिस पोस्ट पे अप्लाई करोगे उसके लिए जो है ट्रेड में आप लोगों को क्या पढ़ना है। तो 75 MCQ होंगे उसका सिलेबस यहाँ पे दे दिया गया है। 25 MCQ तो आप लोगों का जनरल नॉलेज वगैरह से होगा, और जो 75 MCQ होगा उसके लिए जो सैनिटरी इंस्पेक्टर वालों के लिए अगर बताएं तो आप लोगों को जो है यहाँ केवल सैनिटरी इंस्पेक्टर कोर्स रिलेटेड सब्जेक्ट का जो है 75 MCQ होगा, और जो एग्ज़ाम मोड होगा ना आप लोगों का वो इंग्लिश में ही होगा। ठीक है, केयर टेकर सैनिटरी इंस्पेक्टर वालों के लिए एग्ज़ाम मोड सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज में होगा, हिंदी में नहीं होगा। तो गाइस अभी तक हम लोगों ने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को देखा। अब हम लोग देखते हैं कि कहाँ से जो है कितनी पोस्ट निकल के आई हैं। तो केयर टेकर का जो अटल बिहारी वाजपेयी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिन और डॉक्टर राम मनोहर लोहिया न्यू दिल्ली से जो पोस्ट निकल के आई हैं, इसमें आप लोगों की जो है टोटल 5 पोस्ट देखने को मिलेगी। सैनिटरी इंस्पेक्टर के लिए जो है आप लोगों को जो रूरल हेल्थ ट्रेनिंग सेंटर में जो नवजरगढ़ है इसमें केवल 1 पोस्ट है। सैनिटरी इंस्पेक्टर वर्धमान महावीर मेडिकल कॉलेज में एंड सफदरगंज हॉस्पिटल में आप लोगों की 1 पोस्ट है। सैनिटरी इंस्पेक्टर ग्रेड 1 एंड सैनिटरी इंस्पेक्टर ग्रेड 2 के लिए आप लोगों को 12 पोस्ट देखने को मिलेंगी, जिसमें 4 ईयर्स का एक्सपीरियंस मांगा गया है। सैनिटरी इंस्पेक्टर ग्रेड 2 एम्स, इसमें भी 4 ईयर्स का मांगा गया है। इस पे आप लोगों के टोटल 7 पोस्ट हैं। सैनिटरी इंस्पेक्टर ग्रेड 2 एम्स जोधपुर में 4 पोस्ट हैं, एम्स पटना में 3 पोस्ट हैं, एम्स रायपुर में 8 पोस्ट हैं। तो ये टोटल ऐसा कुछ इसका टोटल पोस्ट रहा है। तो ये था दोस्तों पोस्ट की जानकारी। अब मैं आप लोगों को छोटी सी जानकारी ये भी दे देता हूँ कि इसमें जो एग्ज़ाम एप्लीकेशन फ़ी रखी गई है वो जो जनरल EWS के लिए या OBC के लिए 3000 रखी गई है, और जो ST SC हैं उनके लिए 2400 यानी कि 2400 रुपया एग्ज़ाम फीस
रखा गया है। तो ये था दोस्तों आपके लिए छोटी सी जानकारी। आई होप कि आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और फिर मिलते हैं एक महत्वपूर्ण जानकारी के लिए। तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।